वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए जिसमें हम बताएंगे आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट सीरीज़ का पहला पार्ट बन गया है रिफ्लेक्शन का। दूसरा पार्ट में हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला होता क्या है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन फार्मूला मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास अगर एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है ए कॉमा बी, इसे एक पॉइंट ने डिवाइड किया है। ठीक है, कोई एक पॉइंट पकड़ लेते हैं सी। तो ये दो सेक्शन में बटा है। मान लीजिए कि ये बटा है m1 और m2 के रेशियो में। ठीक है, तो ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 y1 और बी का जो होगा वो होगा x2 y2। हमें निकालना पड़ेगा m1 m2 को यूज़ करके, x1 y1 x2 y2 को यूज़ करके कि c क्या है। c को हम लोग अल्फ़ा बीटा पकड़ लेते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं। तो हमें अल्फ़ा बीटा निकालना है। अब जब भी क्वेश्चन आएगा तो दो टर्म यूज़ होते हैं, एक होता है एक्सटर्नली, एक होता है इंटरनली। ठीक है, एक्सटर्नली और इंटरनली का मतलब क्या होगा वो भी हम सीखेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये c का जो ये कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा। तो ज़्यादा कुछ करना है नहीं इसमें। अल्फ़ा अगर निकालना होगा हमें x, तो हम क्या करेंगे, पहले m1 को लेंगे, गुना करेंगे x2 से। ठीक है, फिर m2 को लेंगे, इसको x पूरा ऐसे लिख लेते हैं, x1 से गुना कर देंगे और नीचे से डिवाइड कर देंगे m1 प्लस m2। उसी तरीके से अगर बीटा निकालना होगा तो m1 y2 कर देंगे और m2 y1 कर देंगे और नीचे m1 प्लस m2 कर देंगे। तो जो भी वैल्यू आएगा ये अल्फ़ा बीटा का मान हो जाएगा। अब जैसे कि क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इसमें इसी से। तो a जो है हमारा, a को मान लेते हैं हम लोग -3, b को मान लेते हैं 2, -7 और m1 जो है हमारा वो पकड़ लेते हैं हम लोग 2 और ये पकड़ लेते हैं 3। अब इसे सॉल्व करना है। तो m1 हमारा क्या है, 2 है, x2 हमारा क्या है, 2 है, प्लस m2 हमारा क्या है, 3 है और x1 हमारा क्या है, -3। डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो 2 + 3 5। तो ये आपका आ गया 4, ये आ गया आपका 9। तो 4 - 9/5, तो -5/5 मतलब -1। फिर यहाँ पे आएंगे 2, y2 कितना है, -7, m2 कितना है, 3, y1 कितना है, 3 डिवाइड बाई 5। तो आ गया आपका -14 + 9/5, ये भी -5 ही आएगा। तो ये आपका -1। तो अल्फ़ा बीटा हमारा कितना हो गया, -1। तो इस तरीके से इसको तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अगर आप चीज़ देखें कि आपको ज़रूरी नहीं कि m1 m2 ही दिया हो सकता है आपको अल्फ़ा बीटा भी दिया होता, तो आप m1 m2 भी यहाँ से निकाल सकते थे। ठीक है, यह एक क्वेश्चन ऐसा है कि मान लीजिए हमारे पास एक लाइन था, जो पहले लाइन हम लोग यूज़ कर रहे थे, यही लाइन है ए बी। इसमें आपको ए दे दिया गया है 3, -6 और बी दे दिया आपको x, y। ठीक है, और p दे दिया है यहाँ पे, और p बोले ये है 2, ये है 3 और आपको बोला गया है, अच्छा p भी आपको दे दिया गया है, p दे दिया गया 1 - 2। आपसे b निकालने को बोला गया है। ठीक है, तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा भी है। आप जब भी ये क्वेश्चन बनाएं तो एक काम आप ज़रूर करें कि आप जो जो वैल्यू आपको दिया गया आप वो लिख लें। जैसे हमारे पास अल्फ़ा दिया गया है 2, बीटा दिया गया है 3, x1 दिया गया है आपके पास, सॉरी मैंने गलती की, अल्फ़ा दे दिया आपका 1 और ये हो गया -2। ठीक है, x1 हो गया 3, x2 हो गया x,
y1 हो गया -6 और y2 हो गया y। ठीक है, और क्या दे दिया आपको, m1 आपको 2 दे दिया गया है, m2 आपको 3 दे दिया गया है। तो अगर आप ऐसे लिख लेंगे ना तो आपका गलती नहीं होगा m1 m2 बिठाने में, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अल्फ़ा वाला फॉर्मूला उठाएंगे, तो अल्फ़ा कितना है 1। पहले क्या होता है m1 इंटू x2, तो हमारा m1 कितना है 2 और x2 कितना है x, प्लस 3 इंटू मतलब बीटा इंटू x2 सॉरी x1 कितना है 3 डिवाइड बाई 2 + 3 5। तो ये 5 जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2x, ये आ गया आपका 9, तो 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 2x, तो x इक्वल टू -2। सेम चीज़ में करेंगे, बीटा कितना है 3, 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू -6 डिवाइड बाई 5, तो आ गया 15 इक्वल टू 2y -18। तो इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 33। ठीक है, 2y, अच्छा सॉरी एक मिस्टेक फिर से हो गया, यहाँ पे हमारा बीटा -2 था तो ये हमें नहीं करना था, ये हो जाएगा -10। तो प्लस करेंगे इधर आके तो कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 2y, तो y इक्वल टू 4। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब डेफिनेटली एक काम जरूर करें कि ये मिस्टेक्स ना करें कि अल्फ़ा कौन सा है बीटा कौन सा है, और m1 m2 बिठाने में गलतियां ना करें। ठीक है, अब जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुआ था तो उसमें मैंने आपको एक बात बोला था, एक्सटर्नली और इंटरनली। ठीक है, तो एक्सटर्नली इंटरनली मतलब क्या, मान लीजिए दो लाइन पकड़ते हैं, दोनों ए बी पकड़ लेते हैं फिलहाल बस समझने के लिए। तो अगर कोई पॉइंट ए बी के ऊपर है ऐसे, तो ये तो इसको इंटरनली डिवाइड करेगा, लेकिन हम क्या करेंगे कि ए बी को बढ़ा देंगे ऐसे। ठीक है, बढ़ाने के बाद अगर इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट बना दे जो इसको उस रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, तो उसको हम लोग एक्सटर्नली बोलते हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ सेम रहेगा, बस जो अल्फ़ा निकालेंगे जहाँ पे हमने m1 x2 किया था और ये प्लस किया था, ये हो जाएगा -m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और बीटा क्या हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग देख सकते हैं। अब एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। इसमें एक टॉपिक और है, मतलब एक फॉर्मूला ध्यान रखना होगा आपको। किसी भी ट्राइंगल में अगर तीनों ट्राइंगल का कॉन्स ये दिया रहेगा कोऑर्डिनेट कि x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो एक पॉइंट कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जी को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सेंट्रॉयड, और हिंदी में कहते हैं मध्य का। ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, अगर जी को हम लोग अल्फ़ा बीटा पकड़ लेते हैं तो अल्फ़ा हो जाएगा क्योंकि x वाला है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और बीटा हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, ऐसे करके इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जैसे ये तो खैर फॉर्मूला में बिठाइएगा आपका निकल जाएगा। मान लीजिए कुछ भी को फॉर्मूला दिया रहा है, ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या करिएगा ऐड करिए 1, 3, 4, 4, 5, 9, तो 9/3, तो अल्फ़ा आ गया आपका 3, और ये हो गया 2, 4, 6, 6, 6, 12, 6, 12 भागा 3, ये आ गया 4, तो बीटा आपका आ गया 4, तो ये आपका हो गया 3, 4। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद है तुरंत बना लीजिएगा, फॉर्मूला याद नहीं तो फिर इस क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व कर पाइएगा। इसमें एक क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन ये है कि दो पॉइंट है, फिर से आप दो पॉइंट ले लेते हैं, मतलब दो पॉइंट या एक लाइन पकड़ लेते हैं। ए बी ही एक लाइन है हमारे पास, तो ए हमारा है -4, 3 और बी हमारा है 2, -1। अब बोला गया है इस लाइन को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो एक भाग ये एक भाग ये, तो इसको पकड़ लेते हैं P, इसको पकड़ लेते हैं Q। तो अगर देखिए अगर 3 बराबर भाग में बांटा होगा तो ये एक भाग,
ये एक भाग, ये एक भाग। अगर हम सिर्फ P पे ध्यान देते हैं, Q को थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, ठीक है, तो ये एक भाग है और ये पूरा कितना हो गया, 2 भाग, ठीक है। तो हमारा M1 कितना हो गया, 1, और M2 कितना हो गया, 2। ये सिर्फ किसके लिए हुआ, P के लिए हुआ। अब हम P निकाल सकते हैं, P को पकड़ लेते हैं, अल्फ़ा 1 बीटा अल्फ़ा 2 बीटा 2, इसको मान लेंगे सॉल्व करने के लिए। तो अल्फ़ा 1 कितना आएगा हमारा, 1 इंटू, अभी मैं फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ करूँगा, बट अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, मैं आपसे हर बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लिख लें कि x1 क्या है, x2 क्या है, अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है, जिससे आपकी गलती एग्ज़ाम में कैलकुलेशन में ना हो। क्योंकि शायद आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो गलत हो तो चलेगा, मैं यहाँ क्वेश्चंस बना रहा हूँ, सिखा रहा हूँ आपको, तो गलत हो तो चलेगा, बट जब एग्ज़ाम में बैठे हो तो गलत हो तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो 1 इंटू 2, 2 इंटू -4, 1 + 2, तो कितना आ गया, 2 - 8 = 3, तो आ गया -6/3, तो -2। सेम आएगा बीटा में, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 + 2 3, तो ये आपका कितना आ जाएगा, -1 + 6/3, तो 5/3। और हड़बड़ जाइएगा मत आप लोग, ये देख के कि आंसर बटा में आ सकता है, बटा में भी आंसर आ सकता है, तो पहले सॉल्व करें पूरा, फिर आंसर मैच करें है कि नहीं, उसके बाद आप बाकी सोचें क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने P को निकाला, अब Q को अगर हम लोग पकड़ेंगे तो ये वाला भाग 2 हो जाएगा और ये वाला भाग 1 हो जाएगा, तो M1 इस केस में 2 हो जाएगा, M2 1 हो जाएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप Q को निकाल के आंसर कमेंट करें कि क्या आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये पॉज करके निकाला होगा, और जिनका निकला है प्लीज़ आप वो आंसर मैच कर लें। आंसर आपका ये आएगा 0,1/3, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। अब चलते हैं हम लोग आगे, कुछ क्वेश्चंस इस पे और करते हैं। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन इस तरीके से है। अच्छा, एक चीज़ इसमें आप अगर देखेंगे, मान लीजिए आपका जो हमारा फॉर्मूला क्या है कि M1 और M2, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 पॉइंट ऐसे हैं A, B, और इसका एक मिड पॉइंट निकालने वाला, मध्य बिंदु निकालने बोला गया है, और अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा, ये तो अल्फ़ा हो जाएगा x1 + y1/2 और बीटा हो जाएगा x2 + y2/2। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया इस तरीके से, मैं आपको बताता हूं कि अच्छा इसमें बताता हूँ, एक लाइन है फिर से AB, ठीक है, लाइन AB है, A है आपका 10,6 और B जो आपका है वो है K,4, ठीक है। और बोला गया है इसका जो मध्य बिंदु है वो है A, B, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया। अब इसमें बोला क्या गया है कि एक रिलेशन आपको दिया गया है, वो जो रिलेशन है आपका A - 2B = 18। मेरा फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ, आप क्या करें कि आप कोशिश करें कि A = लिख पाएँ x1 + x2/2 और B = लिख पाए y1 + y2/2। वहाँ से फिर कोशिश करें आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ A निकालना है, B निकालना है, K निकालना है, और उसके बाद AB का लंबाई निकालना है, जिसमें हम लोग एक और फार्मूला यूज़ करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो चलिए उसे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टार्ट। तो पॉज करके आप सॉल्व करें, अगर हो जा रहा है तो कमेंट करें, और जिनका नहीं हो रहा है वो प्लीज़ इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले A पकड़ेंगे, A मध्य बिंदु है,
मिड पॉइंट, तो 10 प्लस के इक्वल टू 2। ठीक है, तो ए नहीं पता है, के नहीं पता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। फिर बी निकालते हैं, y1 प्लस y2/2, तो कितना आ गया -2/2 इक्वल टू -1, मतलब बी हमारा कितना आ गया -1। ठीक है, तो अब हम लोग ए निकालेंगे। ए ये -1 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस इधर आगे फिर से माइनस, तो ए इक्वल टू 16 हो गया। अब हम 16 को यहाँ बिठाएंगे, ए की जगह पे बाई 2 32, तो के इक्वल टू कितना आ गया आपका 22। ठीक है, तो के हमारा कितना आ गया 22। ये हो गया हमारा इक्वेशन। और जब भी तो के निकल गया, बी निकल गया, ए निकल गया, और मैंने क्या बोला था कि ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो अगर मान लीजिए ए बी का फॉर्मूला होता है x1 y1 x2 y2। ठीक है, इसका हम लोग फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, √ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस अब एक चीज़ ध्यान रखिए, x1 को एक साथ रखेंगे, x को एक साथ रखेंगे और y को एक साथ रखेंगे। किसी को भी पहले लिखे, किसी को भी बाद में लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो हमारा x1 कितना है यहाँ पे 10 माइनस 22 का होल स्क्वायर, y1 कितना है -6 और -4 का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा -12 का होल स्क्वायर, तो 144, और ये आपका हो जाएगा 10, तो आएगा 100, तो ये हो जाएगा आपका 244। तो इसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 × 61, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो 2√61 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल सकते हैं जो सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है, वो आप हमें बताइए, वो आपको हम डेफिनेटली उसको सॉल्व करके देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, जिस प्रॉपर्टी को हम लोग सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक क्वेश्चन आता है आपका कि पैरेललोग्राम का। ठीक है, पैरेललोग्राम का क्या होता है कि मान लीजिए बोलेगा कि आपको पैरेललोग्राम इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, इसमें आपको सारे भुजाएं दिए, सारे सबका बिंदु दिया रहेगा। ये हो जाएगा आपका 10,6 2,-6। ठीक है, और डी हमें निकालना है। ठीक है, तो डी कैसे निकालेंगे हम लोग, तो डी को हम लोग एक्स और वाई मान लेते हैं। जिसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके डायगोनल को डायगोनल बनाएंगे, विकर्ण। तो ये जो डायगोनल का मध्य बिंदु होगा, ये दोनों का एक ही है। ठीक है, मतलब ये इसको एक दूसरे को बराबर में बांटेगा। ठीक है, तो अगर इस लाइन का जो मध्य बिंदु आएगा, इस लाइन का ही मध्य बिंदु दोनों एक ही होना चाहिए। तो अगर AC का मध्य बिंदु हम लोग निकालेंगे, M फॉर मिड पॉइंट लिखा मैंने, तो क्या आएगा 10 - 4/2, क्योंकि देखो x1 10 है और x2 -4 है, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये आ गया आपका। फिर यहाँ से करते हैं -6 - 2/2, ये आपका 10 - 6 3 आ गया, ये आपका आ गया -4। इसी तरीके से अगर AB का निकालते हैं हम लोग, सॉरी BD का निकालते हैं, ये B ये D, तो क्या आ जाएगा x + 2/2, y - 6/2। तो देखिए अब मैंने क्या बोला था कि इन दोनों एक ही पॉइंट है, ये है ना, तो इसके बराबर ये लिख सकते हैं हम लोग। तो x + 2/2 = 3, तो x = 4। फिर y - 6/2 = -4, तो y - 6 = -8, y = -2। तो ये कितना आ गया आपका D 4, -2। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी दे दूंगा, एक लिंक दूंगा नीचे,
उसमें आप जाके उसे देख सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको कितना सारा क्वेश्चंस उसमें बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है या आप कहीं और से सॉल्व कर रहे हैं कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ कमेंट में बताएं हम लोगों को, हम आपको डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन भेजेंगे। सो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से देके पास करें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।